जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी का रेयर और रियल सत्संग है, बहुत खास है क्योंकि खुद गुरु जी आपके घर आए हैं। बिल्कुल सही सुना, आज गुरु जी आपके घर ही नहीं आए हैं बल्कि आपको वो ब्लेसिंग्स देने आए हैं जो कि आप सुबह शाम गुरु जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, पर्चियां डालते हो गुरु जी के सामने। आज का ब्लेस सत्संग आपको मिरेकल से कम नहीं लगेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, मेरे साथ आज ये सत्संग की जर्नी करें और कमेंट बॉक्स में पूरा सत्संग सुनने के बाद जरूर लिखें कि आज का सत्संग है ना महासत्संग, डिवाइन और सुपर ब्लेस्ड, आपका कल्याण करने ही आया है। और गुरु जी के वार गुरुवार को अगर गुरु जी पीले चोले में रुद्राक्ष स्वरूप आए तो आप क्या कहोगे? कहोगे ना गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। आज का लाइव बिल्कुल मिस मत करना। मैं आपको लाइव में वो सारी ब्लेसिंग्स दिखाऊंगी जो आज गुरु जी ने मेरे घर आके मेरा हाथ पकड़ के अपने उस एनुअल सत्संग में लेके गए, जो कि हर साल 25 दिसंबर को गुरुग्राम में ओराना कन्वेंशन सेक्टर 64 में होता है। क्या ब्लेसिंग्स दी, क्या क्या हुआ, और उस सत्संग की मैं आपको क्या दिखा रही हूँ 52 सेकंड्स का। कैसे गुरुजी उसमें आपको न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, नया सवेरा ब्लेस कर रहे हैं। इस सत्संग को सुनते सुनते आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सत्संग आपका कल्याण करने आया, हर सत्संग आपका कल्याण करने आता है, बट आज का सत्संग गुरुजी ने आपको प्रॉमिस किया था 25 दिसंबर को 7 ब्लेसिंग्स, 7 चमत्कारी आशीर्वाद, 7 खुशखबरी। और गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर पर लकीर होती है, गुरुजी ने वो कर दिखाया। आप ध्यान से पूरा सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा सत्संग सुनते सुनते कि गुरुजी महाराज ने आज आपके ऊपर कितनी कृपा कर दी, आपके पूरे परिवार पर अपना मेहर वाला हाथ, मेहर भरी नजर। और संगत जी, जो भी संगत इस सत्संग को सुनेगी वो सारी संगत करोड़ों में से चुनी गई गुरु जी की मुट्ठी भर संगत होगी। तो संगत जी, आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना कल्याण करने के साथ साथ औरों का भी कल्याण करें, क्योंकि गुरु जी आपको डबल ब्लेस करते हैं। आप अनजाने में जब किसी संगत से कोई भी सत्संग शेयर करते हो, चाहे वो निधि आंटी के चैनल पर है, चाहे किसी अंकल आंटी के चैनल पर है, वो गुरु जी का सत्संग है। जब आप गुरु जी का कल्याण से भरा सत्संग, जो आपको लगता है कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने गुरु जी का सत्संग सुना, मेरी सॉल्व हो गई, मेरे जानने वाले या जानने वाली को भी ये प्रॉब्लम है, और आप जब वो सत्संग उनको भेजते हो और उसको सुनने से उनका भी कल्याण होता है, वो आपको जब थैंक यू करते हैं तो गुरु जी बहुत खुश होते हैं। गुरु जी की ओल्ड संगत से आप सुनिए, गुरु जी को बहुत अच्छा लगता था जब आप नई संगत को जोड़ते हो। तो जब आप किसी का कल्याण करते हो, एक नई संगत जोड़ते हो, उनका जो थैंक यू है वो गुरु जी के दिल तक पहुंचता है। और गुरु जी आपको आपका आशीर्वाद तो देते हैं, बट जब आपने नई संगत जोड़ी तो गुरु जी आपको डबल ब्लेसिंग्स देते हैं। आज सवेरे भी जो मैंने शॉर्ट डाला था 12:15 बजे, उसमें ये बात बताई थी, मुझे गुरु जी ने बोला है बार बार रिपीट कर, ज्यादा से ज्यादा संगत जोड़। तो संगत जी, अगर आपको इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 और मैं निधि शर्मा इस चैनल पर, जो गुरु जी के दिल के बहुत करीब है, गुरु जी का प्यारा सत्संग चैनल है, जो खुद गुरु जी ने 10 मार्च को बनवाया है, आने वाले सत्संग अच्छे लगते हैं, आपका कल्याण करते हैं, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। जो नेगेटिव टाइटल होते हैं, जो आपको डराने वाले टाइटल होते हैं, संगत जी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ बिल्कुल मत सुनिए। गुरुजी कभी डरा के कुछ नहीं करते थे। गुरुजी तो बहुत ह्यूमरस थे, हंसते रहते थे, सबको हंसाते थे, बहुत मजाक करते थे। तो गुरुजी के नाम पर अगर आपको कोई डरा रहा है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल वो सत्संग मत देखिए, बिल्कुल वो चैनल मत देखिए। जो सत्संग आपके दिल को सुकून देते हैं, आपकी रूह को खुशी प्रदान करते हैं, आपकी आत्मा को तृप्त करते हैं, आप वही सत्संग देखिए, वही चैनल देखिए, चाहे वो मेरा है चाहे किसी का भी है, क्योंकि वो ना मेरा है ना उनका है, वो गुरु जी का सत्संग चैनल है जो कि YouTube पर हम अपलोड करते हैं सत्संग, वो है। तो संगत जी,
आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरे द्वारा किए गए गुरुजी के सत्संग आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल करते हो, गुरुजी आपको अपना लेते हैं और आपका कल्याण शुरू हो जाता है। 90% गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं, 10% ही सिर्फ आपको काटने पड़ते हैं। मैं क्यों कहती हूँ कि मेरे इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि संगत जी, जो नई संगत है और पुरानी संगत है, उनके मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके उन क्वेश्चंस को दूर करने के, आपके वो डाउट्स को दूर करने के, कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे करते हैं, टोटल सरेंडर कैसे करते हैं, गुरुजी का जल प्रसाद कैसे बनाते हैं, गुरुजी का चंदन टीका कैसे बनाते हैं, गुरुजी का मैजिक ऑयल कैसे बनाते हैं, गुरुजी मिरेकल्स कैसे करते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलती है। तो आप इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 से गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। किसी अहम वहम में मत पड़िए कि ब्लेसिंग्स खरीदते नहीं है। गुरुजी आपको वहमों से निकालने आए थे और आप वहमों के दलदल में ही फंसते जा रहे हैं। मैंने अपने इस सत्संग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया है गुरुजी ब्लेसिंग्स का, आप ले सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं कि मैं ऐसे प्यारे प्यारे गुरुजी के सत्संग आपके सामने लाऊं, तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज की मंथली है या फिर 119, दो ही लेवल है। अगर आपका मन करता है तभी लीजिए, आपको सुकून मिलता है, आपको खुशी मिलती है। तो सारे सत्संग जो गुरुजी के होते हैं, गुरुजी कहलवा रहे हैं। जब मैं सत्संग करती हूँ, गुरुजी साथ बैठे होते हैं, आप सुनते हैं, आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। तो ये 200% पत्थर पर लकीर है। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कल्याण के साथ बाकियों का कल्याण करें। गुरुजी के सत्संग आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वही आते हैं जो आपका कल्याण करने के लिए होते हैं। आप आगे शेयर करेंगे, आपके कष्ट कटते जाएंगे, आपको गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स मिलती जाएगी। संगत जी, आज का सत्संग लंबा इसलिए क्योंकि आज 25 दिसंबर को वो दिन है जिस दिन का हर संगत को बहुत इंतजार होता है। आखिर आ ही गया वो दिन। गुरुजी ने आपको वादा किया था 7 चमत्कार, 7 ब्लेसिंग, 7 आशीर्वाद का। तो शुरुआत गुरुजी के एनुअल सत्संग से करते हैं, जिसे महासत्संग भी कहते हैं, जो कि हर साल 25 दिसंबर को गुरुग्राम में ओराना कन्वेंशंस में सेक्टर 64 में होता है, जो आज सुबह 10:30 बजे से शुरू होके 4 बजे तक था। संगत जी, आप विश्वास करिए, मुझे इतनी हैरानी हो रही है। मैंने ये सत्संग कल रात को जब लाइव किया था तो उसमें बोला था कि कल जो सत्संग आएगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने सोचा था मैं ये सत्संग सुबह 7 बजे अपलोड कर दूंगी, पर गुरुजी की तो मर्जी कुछ और थी, क्योंकि गुरुजी चाहते थे आज ओराना में जो मेरे साथ चमत्कार हुआ है, सारी संगत को गुरुजी घर बैठे बैठे वो चमत्कार दिखाना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग्स देने खुद आपके घर आना चाहते हैं। इसीलिए गुरुजी ने ये सत्संग डिले कराया है। गुरु प्यारी संगत, बहुत ध्यान से अंत तक इस सत्संग को सुनना, बिल्कुल मिस मत करना। आपका कल्याण का महाकल्याण, आपका इतना उद्धार होगा। ये अद्भुत चमत्कारी सत्संग आपको वो दे जाएगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। 2025 खत्म होते होते इसी साल गुरुजी आपका एक वो बहुत बड़ा दुख, बीमारी दूर होगा। ये पत्थर पर लकीर है, गुरुजी कहलवा रहे हैं, तो ऐसा होगा। तो आज उस महासत्संग में मुझे गुरुजी ने ओल्ड और न्यू बहुत प्यारी प्यारी संगत से मिलाया ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ उनके एक्सपीरियंस से सीखने को मिला। मुझे आज गुरुजी ने आदेश दिया था कि 11 ब्लेसिंग्स बांट, और जिन जिन को मैंने दिया उन्होंने बहुत मुझे ब्लेस किया, और सारे मेरे माँ बाप की उम्र के थे, जिनके मैंने, क्योंकि मैं पंजाबी और हमारे में पैरी पहनना को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसको आप पैर छूना कहते हैं, और मुझे इतनी ब्लेसिंग्स का खजाना मिला है, आप विश्वास नहीं करोगे। आज पीले चोले में गुरुजी मेरे घर आए हैं। आपको जब मैं ये सत्संग सुनाऊंगी, संगत जी विश्वास करिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सत्संग आपको आज वो देके जाएगा जो आपको
निहाल कर देगा। आज का सत्संग सुनते ही आपका कल्याण होगा। आप सोचेंगे कि सारे सत्संग से कल्याण होता है तो आज स्पेशल क्यों बोल रही हूँ। संगत जी वो तो आपको सत्संग सुनने के बाद ही पता चलेगा। संगत जी सर्दियों में गले में खराश नॉर्मल बात है। लास्ट 2-3 वीडियो में मैं आपने सुना भी, मैंने बोला कि मेरे गले में खराश है, तो आज सत्संग करने बैठी तो ज्यादा ही थी। तभी गुरुजी ने टेलीपैथी से बोला शहद ले, और संगत जी विश्वास करिए मेरी आवाज खुल गई। इसमें गुरुजी से बोल रही थी कि सत्संग कैसे रिकॉर्ड करूंगी, पर गुरुजी महाराज हमारा बहुत कल्याण करते हैं और गुरुजी की का आदेश था, शहद लिया और ये सत्संग रिकॉर्ड मैंने किया। तो जरूर आप में से भी किसी संगत के लिए गुरुजी ने करवाया है, कमेंट बॉक्स में लिखे। अगर आप वो संगत हैं, मंत्र जाप करिए 7 बार और उसके बाद गुरुजी का जो मंत्र जाप है वो 7 बार करके आप आपके परिवार में कोई भी, चाहे न्यूबॉर्न बेबी हो, आपको याद है न्यूबॉर्न बेबी के जैसे वो बॉर्न होता है तो हम उसकी टंग पर शहद से ओम लिखते हैं ना, तो उसी वक्त से गुरुजी उस बच्चे को अपना लेते हैं, गुरुजी का आपके जीवन में प्रवेश हो जाता है। तो आप के घर में कोई भी वो शहद ले सकता है, क्योंकि गुरुजी बुलवाते हैं तो इफेक्टिव तो होता है। सत्संग पूरा सुनने, अंत तक सुने, विनती है, क्योंकि एक एक शब्द गुरुजी बुलवाते हैं और हर शब्द में ब्लेसिंग्स होती है। गुरुजी को पता है कौन सी संगत सत्संग सुनेगी, उसका मैंने क्या कल्याण करना है। आपको तो पता भी नहीं चलेगा। ये जितनी देर का सत्संग है, इसे सुनते सुनते आप अपनी बीमारी भूल जाओगे। ये गुरुजी ने आज बहुत बड़ा थॉट दिया है। साथ खुशखबरी के साथ तेरी वो बीमारी आज इस सत्संग को सुनते सुनते और उपाय करते ही दूर होगी, जिसको लेके तू बहुत परेशान है और तूने मेरे से बड़ी अरदासें की हैं। आपको सर दर्द, पेट दर्द, लेग्स, बैक, कहीं भी सांस की भी बीमारी हो, गुरुजी कहते हैं तेरे को कोई बीमारी नहीं है, तू खाली बैठ के सोच सोच के बीमारियों को न्योता देती है। गुरुजी कहते नहीं, ये खाली बैठ के सोचती रहती है, सोच सोच के बीमारी कर लेती है, तेनू कोई बीमारी नहीं है। तो संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग चैनल का नाम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 है और मैं निधि शर्मा हूँ। गुरुजी की वो संगत हूँ जो बाकी गुरुजी की संगत को गुरुजी के चरणों में लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि गुरुजी अपनी संगत का कितना कल्याण करते हैं। कई बार संगत को समझ नहीं आता कि गुरुजी कैसे हमारा कल्याण करते हैं, हमें जो हिंट दिया इसका क्या मतलब है, मैं करूँ या ना करूँ, ये तो मैं सोच रही हूँ, गुरुजी थोड़ी बोल रहे हैं। तो सोचिए संगत जी, आप वो क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि गुरुजी सोचवा रहे हैं। गुरुजी ने आज मुझे कहा है कि ये वीडियो नई संगत सुन रही है और उनको क्लैरिटी चाहिए, तो बताइए सब, क्योंकि ये गल्ला बोलनी बहुत जरूरी है। ये गल्ला बोला कर ताकि नई संगत जो है उसको क्लैरिटी हो जाए। तो नई संगत, आपसे रिक्वेस्ट है कि गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। और गुरुजी ने मुझे आगे ये भी बोला, आज दी वीडियो न्यू संगत सुनेगी जो पहली बार तेरे चैनल पर आऊगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे गुरुजी के इस प्यारे से यूट्यूब सत्संग चैनल जिसका नाम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 है, आपको इस पर आने वाले सत्संग इंस्पायर करते, प्रेरित करते हैं। प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप ये चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आपके जीवन में वो सत्संग आते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं गुरुजी के और करीब आने की, जिंदगी को खुश होके एक्सेप्ट करके जीने की। जिंदगी है, सुख दुख दोनों होंगे। एल्स हाउ वन कैन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सुख, यानी फिर किसी को सुख की इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगी। आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आपने एक्सरे मशीन देखी है, उसमें आपने ईसीजी मशीन देखी है ना, उसमें लाइनें अप डाउन होती है, आपकी हार्ट बीट अप डाउन होती है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर वो सीधी हो जाए तो क्या होता है आपको पता है ना, हम नहीं रहते हैं। तो अगर लाइनें अप डाउन होती है तो जिंदगी चलती है, उसी तरह सुख दुख आते हैं तो जिंदगी चलती है। मैं आपको खुशियों की गारंटी तो नहीं देती, पर इतना प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे द्वारा किए गए सत्संग आपकी सोच बदल देंगे, आपको जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा।
90% गुरुजी कष्ट अपने ऊपर आपके ले लेते हैं, 10% सिर्फ आपको काटने होते हैं। आपका कार्मिक अकाउंट है। तो आप कई बार सोचते हो, उफ, कभी सोचा है आपने कि 10% में आप उफ कर देते हो तो 90% में गुरुजी का क्या हाल होता होगा? कभी पूछते हो कि गुरुजी आप कैसे हो, आपको तो दर्द नहीं हो रहा, बस मांगते रहते हो। तो प्रॉमिस करो गुरुजी को आज कि मैं आपसे मांगूंगी नहीं, आपको मानूंगी। मंगो मत मन्नो, ठीक है, ये गुरुजी कहते हैं, क्योंकि मेरे लिए जो बेस्ट है, जिसमें मेरा कल्याण है, आप वो ही करोगे। और संगत जी, सिर्फ गुरुजी से दिल की बातें करें, दुनिया से नहीं, क्योंकि दुनिया तो आपको दुखी देख के ही खुश होती है। इसी बात पर आपको एक और बात बताती हूं। मैंने आज कुछ सामान खरीदा, संगत जी विश्वास करिए, मैं उस बिल की भी कॉपी लगा रही हूं इस सत्संग में। टोटल बिल अमाउंट बना 77। 77 की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दे दी है। आज इस सत्संग को सुनते सुनते गुरुजी आपको 7 चमत्कारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और साथ में 7 खुशखबरी दे रहे हैं। आपको मंत्र जाप आता है, गुरुजी से जुड़ तो गए हैं, पर गुरुजी से दिल की बात कैसे करें ये समझ नहीं आता। कोई गलती ना हो जाए, डरते हो गुरुजी को नाराज तो नहीं कर दोगे। डाउट है कि गुरुजी सुनते हैं क्या मेरी बात? तो गुरुजी जिंदगी, तो ध्यान से सुनिए, गुरुजी जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, न जाने कैसे हम आपके काबिल हुए। ना भूलेंगे हम उस हसीन पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। कैसा लगा संगत जी आपको जो मैंने गुरुजी को ये शुक्राना दिया है थ्रू एक छोटी सी 3 लाइन की पोयम? तो आज गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है कि ये सत्संग के थ्रू वो संगत जिसे लगता है कि मेरा उस पर ध्यान नहीं है, यानी गुरुजी का आप पर ध्यान नहीं है, उसे ये मैसेज दे कि मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ मेरा ओदे उत्ते ध्यान ही नहीं, पर मैं ओदे काम च ही लग्या दा हाँ, यानी कि मैं उनको खो देख रहा हूँ, मेरा उनके ऊपर ध्यान है, मैं उसी के काम में लगा हुआ हूँ। उन्होंने ब्लेस करदा पिया हाँ, पर तेनू हले नहीं समझ आंदा। 7 दिन रुक जा, 25 दिसंबर है आज, 7वां दिन 31 दिसंबर को होगा। इन 7 दिन में तेनू पता चल जाऊ मैं तेनू की ब्लेस किता है। तेरे दरवाजे ते खुशियां आंदी पई हैं, तेरे घर दे अंदर आना चाहती है, पर तू इन्ना इफ्स एंड बट्स कर दी है। मेरा वचन नंबर 4 याद है ना, जद तुसी मेरे बड़े मंदिर आंदे हो, जद जुत्ती बाहर लांदे हो, ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो, ओदा इत्थे कोई काम नहीं है। सो जब आप बड़े मंदिर जाते हो तो गुरुजी कह रहे हैं जैसे आप जोड़ा घर के वहां अपने जूते बाहर लगा के आते हो, ऐसी ही अपनी इंटेलिजेंस बाहर छोड़ के आया करो, खाली होके आया करो, इफ्स एंड बेट्स के साथ मत आया करो, तभी तो मैं जो तुम्हें ब्लेसिंग्स दूंगा वो तुम ले पाओगे। तेरे इफ्स एंड बट्स करके खुशियां वापस मुड़ जाती हैं। तो संगत जी, अगर आप काम शुरू होने से पहले अपनी सोच को गलत दिशा में ले जाते हो, आप ये सोचते हो कि ऐसा कर रही हूं, मुझे फायदा होगा नहीं होगा, मुझे लाभ होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि कोई काम कर रहे हो तो फेल का नया मतलब समझिए, FAIL, इसका नया मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने का पहला प्रयास। दूसरा मतलब आप ये भी समझिए, फाउंड अनदर इंटरेस्टिंग लेसन, यानी एक और दिलचस्प पाठ मिला। तो फेलियर को कभी ये मत सोचिए कि मैं हार गया, नहीं, ये सोचिए कि मुझे एक नया प्रयास की, मैंने एक प्रयास किया, ठीक है, मुझे कुछ सीखने को मिला, मुझे एक लेसन मिला। तो संगत जी, अगर आप अपनी सोच को बदलोगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर फेल हुए तो क्या हुआ, आपको एक एक्सपीरियंस मिला, सीखने को नया मौका मिला। टाइम गलती हुई है, अगली बार तो नहीं करोगे। जिंदगी गुरुजी ने दी है और आज जो जो ये सत्संग अंत तक पूरा एक एक शब्द सुनेगा उसे गुरुजी अपनी मुट्ठी भर संगत चुन रहे हैं करोड़ों में से। गुरुजी कहते हैं मैनू पता है तू लाइफ च बहुत सहा, बहुत गलत तेरे नाल हुआ है, हुण चंगा सोचते हुए भी तेनू डर लगता है, पर पुत्र इस वेले तो अपनी सोच बदल। जब मैं तेरे नाल हाँ तो मेरे होंदे कोई हुन किवें तेरा बुरा कर सकता है। पुत्र, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हार जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है, समझो इसे।
संगत जी, जिन्हें पंजाबी समझ नहीं आती मैं उनको हिंदी में बताती हूँ। गुरुजी कहते हैं मेरे को पता है तू लाइफ में बहुत सह चुकी है, तेरे साथ बहुत गलत हो चुका है, तो अब तेरे साथ अच्छा होगा ये सोच के भी तेरे को डर लगता है, बट इसी वक्त से अपनी सोच बदल। जब मैं तेरे साथ हूं तो मेरे होते तेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है। हार के बाद ही जीतने का मजा आता है। हार जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। पर याद रखी किसी का बुरा ना करना, ना सोचना। मैं तेनू आज अपनी मुट्ठी भर संगत चुनिया तेरा भला करके, तेनू सही रास्ते पान लई, नाल तेरे घर वालों दा भी मैं तेरे नाल कल्याण करदा पिया हाँ। तो गुरुजी कहते हैं कि जब मेरे पास घर में से कोई भी एक संगत आ जाती है तो मैं पूरी फैमिली का कल्याण कर देता हूँ। देखिए संगत जी, गुरुजी बहुत कुछ बुलवाते हैं, पर कुछ कुछ चीजें ऐसी बुलवाते हैं कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ खुशी से। अगर कोई भी संगत इस चैनल पर, जिसका नाम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 है, आता है, लाइक्स चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करता है और 1% भी मेरे द्वारा किए गए गुरुजी के सत्संग से उसकी लाइफ में चेंज होता है, तो मैं सोचूंगी कि गुरुजी ने जो मुझे सेवा दी और जो मेरे चैनल का नाम रखा वो सार्थक हो गया। संगत जी, जो पुरानी ओल्ड संगत है गुरुजी के इस प्यारे से चैनल से जुड़ी है, जो 9 महीने पहले गुरुजी ने खुद बनवाया, अगर इस चैनल से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ अच्छी हुई तो कमेंट बॉक्स में लिखे आंटी जी आपके चैनल से जुड़ने के बाद मेरी सोच, मेरी लाइफ चेंज हुई, आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन। अब मेरी जिंदगी से नेगेटिविटी दूर हो गई है। अब मैं आपसे, आपके चैनल से इतनी प्रेरित हो गई हूँ कि मेरी सोच बदल गई है। संगत जी, आज आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और बाकी संगत एक दूसरे का कमेंट जरूर पढ़ना। गुरुजी ने आपको क्या अच्छा दिया वो भी लिखे ताकि बाकी संगत पढ़े और उनका भी उद्धार हो। आज सारी संगत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट में लिखें कि क्या पहले कमी थी जो इस चैनल के साथ जुड़ने से कैसे ठीक हो गई, और सारी नई पुरानी संगत आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कमेंट्स जरूर पढ़ें। ये आज गुरुजी का आपको आदेश है, आज्ञा माने गुरुजी की। गुरुजी ने एक बहुत प्यारा थॉट दिया अभी जॉब पर। जब आप अपने काम पर जाते हो, बिजनेस पर जाते हो, जॉब पर जाते हो, तो आप रो रो के जाते हो, रू 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 करके जाते हो अब फिर ऑफिस जाना है, ये बंदा देखेगा, वो मेरे बारे में बात करेगा। तो संगत जी सोचिए, जहां से आपका घर चलता है, जहां से आपको बरकत मिलती है, अगर आप वहां पर रो रो के जाओगे तो क्या आपको बरकत मिलेगी? क्या आपका घर चलेगा? क्या आपके घर में सुख समृद्धि आएगी? आप किस्मत वाले हो, आज गुरुजी ने आपको अपनी मुट्ठी भर संगत चुन लिया है। आपके वर्क प्लेस पर अगर कोई आपकी निंदा चुगली करता है तो खुश हो जाइए, वह आपके कर्म काट रहा है। अगर ऐसा गुरुजी बुलवा रहे हैं तो ये सच है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇरणा मिली कि हुन चंगा करो, नेगेटिव छोड़ो। ताइयों इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 इस चैनल, ये चैनल तुहाडे सामने आया। नाल ये सत्संग पुत्र मेरी पूरी शक्ति हुन तुहाडी जिंदगी नू सुधारन लई लगी हुई है। मतलब आपकी जीवन से नेगेटिविटी को निकाल के आपको प्रेरणा देने के लिए ही गुरुजी ने इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 सत्संग चैनल को आपके सामने लाया है। और गुरुजी कह रहे हैं अब उनकी पूरी शक्ति आपकी जिंदगी को सुधारने में लगी हुई है। खुश रहा कर कि मेरे उत्ते गुरुजी दी मेहर भरी नजर ते सर दे मेहर भरा हाथ हैगा। हाय हाय करना छड़ दे, जो दिता उदा शुकराना कर, फिर वेख किवें झोलियां भरदा हां। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ੀ, सेवा ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ दुआ मिलती पई है क्योंकि तुसी कर्म इन्ने अच्छे किते। आज का थॉट उस संगत के लिए जो सोचती है गुरुजी को प्यार करती हूँ, याद करती हूँ, क्या गुरुजी भी मुझे याद करते हैं? सो गुरुजी आपको रिप्लाई दे रहे हैं, मैं तुझे याद ही नहीं करता, परंतु मेरा मेहर भरा हाथ और मेहर भरी नजर तेरे ऊपर है, तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ। खुश रहा कर, चाहे कुछ भी काम करो। दुख इशू सबके पास है संगत जी, आप अभी फोन उठाओ,
कॉल करो किसी को भी, और देखो आप अपना एक दुख सुनाओ, सामने वाला आपको 2 दुख ना सुनाए तो बेशक मेरे चैनल के सत्संग सुनना छोड़ देना। संगत जी, ओ माय गॉड, देखिए गुरुजी ने कितना बड़ा थॉट दिया। अभी जो दुख को भी मेरी रजा मान के हंस के सहेगा, उसका सबसे बड़ा दुख इसी साल खत्म कर अपने दिल में उसे जगा दूंगा, क्योंकि तू मेरी रजा में ही मजा मानती है। संगत जी, आप भी माँ बाप हो, क्या अपने बच्चे का बुरा चाह सकते हो? नहीं ना। तो गुरुजी कैसे चाहेंगे? हम उनके बच्चे हैं, और बच्चों की बेहतरी के लिए कड़वी दवा भी तो हम खिलाते हैं। वैसे ही गुरुजी भी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं हमारे भले के लिए। सो गुरुजी से डरो मत, प्यार करो जैसे आप अपने माँ बाप से करते हो। माँ का तो सबको पता है, पर बाप जो करता है ना, बस बोलता नहीं, जतलाता नहीं, वैसे ही गुरुजी हमारे प्यो हैं। दुख में सिर्फ एक काम करिए, गुरु जी का नाम जाप, सिमरन, शुक्राना करें, मंत्र जाप और सब्र, विश्वास की करें, इससे आपका भला होगा, कर्म कटेगा। और क्या है गुरु जी का मंत्र जाप? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपके स्वभाव में बदलाव होगा जब आप गुरु जी से जुड़े हो, उसके बाद आपके स्वभाव में जरूर बदलाव हुआ होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और नया साल 2026 का टोटल 1 है, तो जिसका भी बर्थडे 1 जनवरी, 10 जनवरी, 19 जनवरी या 28 जनवरी को है, 2026 को 2 गुनी ब्लेसिंग्स बरकत देगा। सत्संग सुनते सुनते आप विश्वास करिए, आपका कितना भला हुआ है आज आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इसे सुना है आपने, आगे शेयर करिए, डबल ब्लेसिंग्स मिलेगी। वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मिलेगी। आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया तो इस सत्संग को अपने पास ना रख के आगे शेयर करें। आपको गुरुजी ने ब्लेस किया, आगे और संगत को ब्लेस करें। अब आप एक आंटी का सत्संग सुने, जिसमें आंटी ने 1 नहीं 7 सत्संग भेजे हैं और गुरुजी ने उनको क्या आदेश दिया है। उसके बाद लाइक, शेयर, कमेंट करें। शेयर करने से जब आप ब्लेसिंग्स गुरुजी की किसी और को देंगे, गुरुजी बहुत खुश होकर आपको डबल ब्लेस करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। संगत जी, यह आंटी का सत्संग सुन लीजिए, उसके बाद आपको मैं ऐसा मिराकल बताऊंगी जो आज हुआ है कि आप भाव विभोर हो जाएंगे। खुशी से आपके पैर थिरकने लगेंगे, आप नाचने लगोगे। 25 दिसंबर को आपके घर में गुरुजी सेंटा क्लॉज के रूप में आए हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, आज गुरुजी आपके घर आए हैं चमत्कारी लंगर प्रसाद लेके, जल प्रसाद लेके। जल प्रसाद को आपने पूरे घर में छिड़कना है। सिर्फ आज 2 उपाय करने हैं, जल प्रसाद का और पर्ची वाला। वो मैं आपको ये आंटी के साथ सत्संग सुना दूं, उसके बाद बताती हूँ। और आज आपको वो 52 सेकंड का क्लिप भी इसमें शेयर कर रही हूँ, जो आपको यह एहसास दिलाएगा कि गुरुजी आपका हाथ पकड़ के सत्संग में लेके गए हैं और घर में बैठे बैठे आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील हो जाए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, संगत जी और निधि दीदी जी, जय गुरुजी। पहले तो मैं निधि दीदी जी आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपके चैनल पर पिछले कल अपना शुक्राना सत्संग भेजना था, पर उसे किसी कारणवश ना भेज पाई, और वो क्या कारण था आज मुझे समझ में आ गया। आज जैसे मैं अपने किचन में खाना बना रही थी और मैंने चपाती बनाने के लिए हम पेड़े बनाए हुए थे, तो मैंने उनकी काउंटिंग की तो वो 16 पेड़े निकले। और गुरुजी ने ये थॉट डाला कि 6 1 + 7 होता है, तो तुझे आज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 7 शुक्राना सत्संग निधि दीदी के चैनल पर शेयर करने हैं। तो दीदी जी, मैं आज आपको अपने वॉइस में 7 शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, और मेरी आपसे यही विनती है कि आप ये शुक्राना सत्संग 25 दिसंबर को अपने चैनल पर अपलोड कर देना। इसके लिए मैं आपके भी तहे दिल से शुक्राना करूंगी। और गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग देने के क्या क्या तरीके हैं गुरुजी महाराज, उनके आगे हम हमारी सोच ही नहीं है उतनी, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतना सोच सके गुरुजी महाराज। पर आपकी लीला
अपरंपार हैं। इन्हीं शुक्राना सत्संगों की मैं आज शुरू करूँगी अपनी मम्मा के शुक्राना सत्संग से। जैसे जी गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि देख पुत्र, जैसे आप सब संगत परिवार मेरे लिए शुक्राना सत्संग करते हो, तो अपने माँ बाप के लिए भी शुक्राना किया करो, क्योंकि वो बचपन से आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखकर आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपकी हर खुशी को ध्यान में रखते हैं। तो उनका शुक्राना सत्संग, उनके लिए शुक्राना तो बनता ही है। तो उसी टाइम मेरे मन में ये गुरुजी ने थॉट डाला कि बेटा जा और बाज़ार से मेरे स्वरूप लेके आ। एक अपनी बहन जो मुंबई में रहती है, मेरी छोटी बहन, उनको एक पोस्ट कर, और एक दूसरा मेरा स्वरूप जो है अपनी माँ को फ्रेम करवा के देना। तो संगत जी, मैं अपनी मम्मी के लिए फ्रेम करके गुरुजी का स्वरूप लाई हूँ, और वो मैंने मम्मा जी को दिया है। मैं वो स्वरूप निधि दीदी के चैनल पर भी शेयर करूँगी, ताकि वो सारे संगत के साथ इस गुरुजी के स्वरूप को शेयर कर सकें, और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग सारे संगत परिवार को भी मिल सके। तो ये तो मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज ये चाहते हैं कि मैं अपनी जर्नी जो है शुरू से स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं किनके थ्रू जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत किसके थ्रू बनाया है, वो है मेरे बड़े दीदी जी, जो GAV पब्लिक स्कूल में एक टीचर हैं, और उनके थ्रू ही मुझे गुरुजी से जुड़ने का अवसर मिला है। या यूँ कहें कि गुरुजी ने उनके थ्रू मुझे अपनी ब्लेसिंग देनी थी, मेरे सिर पे अपना मेहर वाला हाथ रखना था। तो ये बात है 2 मार्च 2024 की। तो गुरुजी ने महाराज ने उस टाइम मुझे अपने साथ जोड़ा। दीदी जी किसी शादी को अटेंड करने के लिए घर आई थी, तो वो अपने मोबाइल पे शुक्राना सत्संग देख रही थी। तो उसी टाइम मैंने भी देखा। तो दीदी जी ने बोला कि ये गुरुजी हैं, आप अपने सच्चे दिल से जो भी मांगोगे वो विश पूरी होगी। क्योंकि गुरुजी को पहले भी मैंने देखा हुआ था, बट मैं उस समय इतना जुड़ी नहीं थी गुरुजी से। पर उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि एकदम से दिल से आवाज़ आई कि नहीं अर्चना, चल तू भी गुरुजी के सत्संग को सुनना शुरू कर दे। तो मैंने जैसे ही गुरुजी के सत्संग को सुनना शुरू किया, तो मैं एक अजीब सा खिंचाव जो होता है वो गुरुजी की तरफ मैं खींचती ही चली गई। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे ही मैं अगले दिन उठी तो मुझे गुरुजी ने अपने कबूतर रूप में मुझे दर्शन दिए। तो ये तो थी मेरी जर्नी जहाँ मैंने स्टार्ट किया था। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। और तीसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी का मैसेज आता है, बेटा मैंने तुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है, तेरी जोड़ी मैंने ही बना के भेजी है, इसलिए तुम दोनों प्यार के साथ रहा करो। तो गुरुजी शुक्राना, मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। मेरे थ्रू आप सारे संगत परिवार को भी यही ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। और चौथा सत्संग मेरा ये है कि एक दिन मुझे डेट तो याद नहीं है अब, एक दिन मुझे और पापा जी को किसी काम से पंचायत ऑफिस जाना था, जो हमारे घर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो अंदर लिंक रोड पर है। वहाँ कोई गाड़ी नहीं आती है, तो हम पैदल ही जा रहे थे, जबकि मेरे पापा को घुटनों की प्रॉब्लम है, उनसे चला नहीं जाता है इतना। तो मैं गुरुजी महाराज से चलते चलते मैं यही सोचती जा रही थी, गुरुजी महाराज कितना अच्छा होता अगर कोई हमें लिफ्ट मिल जाती, ताकि पापा को इतना पैदल ना चलना पड़ता। मैं तो फिर भी चल लूँगी, पर पापा जी से नहीं चल पा रहे हैं पापा जी।
तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा इतना सोचना ही था कि पीछे से आकर एकदम से गाड़ी आके रुकती है और उसमें एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो मुझे बोलती है लेडीज़ कि हाँ बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा दीदी हमें आगे पंचायत घर तक जाना है। वो तो उन्होंने बोला कि वो तो अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, तो आप आ जाओ, आप गाड़ी में चल आप हमारे साथ गाड़ी में आ जाओ और गाड़ी में चले। तो मैंने गुरुजी का इतना अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आप इतनी छोटी छोटी बातें भी आप अपने बच्चों की कैसे सुन लेते हो, ये हमारे सदाशिव ही ऐसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने गुरुजी महाराज को अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये तो थी मेरा चौथा शुक्राना सत्संग। और मेरा 5वां शुक्राना सत्संग मेरे छोटे बेटे को लेकर है जो अभी 4 साल का है। एक बार ऐसा हुआ कि हम मंदिर जा रहे थे, ये शिवरात्रि के दूसरे दिन की बात है, 2024 की शिवरात्रि के दूसरे दिन की बात है। पालमपुर में एक आशापुरी मंदिर है, वो एक पहाड़ी पर है। तकरीबन उस मंदिर में जाने के लिए हमें 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। और मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट हैं। तो मैं जब हम घर से निकले तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी महाराज मम्मा का ध्यान आपने रखना है और आपने साथ चलना है। और हमें अपने होने का वो है ना, इंसान की सोच है कि गुरुजी महाराज से बोलती गई कि गुरुजी महाराज आप हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते चलना कि आप हमारे साथ ही हो। तो जैसे हम अपनी गाड़ी में निकले तो रास्ते में ओम नमः शिवाय, कहीं शिवलिंग, कहीं कबूतर, कहीं तितली, सबके दर्शन होते चले गए। और जब हम सीढ़ियाँ स्टार्ट करने लगे, जब नीचे पहुँचे, आशापुरी मंदिर के नीचे पहुँचे और अब हमने सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था। तो संगत जी आपको पता ही है कि एक हार्ट पेशेंट के लिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। पर बोलते हैं ना कि जहाँ गुरुजी साथ हों तो इम्पॉसिबल को भी वो पॉसिबल बना देते हैं। तो गुरुजी महाराज की इतनी मेहर हुई, मम्मी जो हैं वो सारी सीढ़ियाँ आराम से चढ़ती गईं। हाँ बीच में 1-2 जगह बैठे हैं बट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं तो मम्मा जब पैदल चलते हैं तो उनकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है कि उनको चलना, सांस लेने में भी मुश्किल होती है और चलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर उस दिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मम्मा ने बिना सांस रुके, बिना थके, वो सीढ़ियाँ कैसे गुरुजी महाराज ने चढ़ा के ऊपर मंदिर में पहुंचा दिया है वो हम नहीं जानते हैं। चलो हम मंदिर में पहुंच गए, हमने अच्छे से दर्शन किए। अब हम मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। वहाँ हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तो मेरी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई और बेटा भी मेरे साथ बैठ के पी रहा था। तो उसकी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई तो उसने बोला कि मम्मा मैं ये डस्टबिन में फेंका हूँ। तो सामने डस्टबिन था हमारे, तो वो भागता हुआ गया और अपना कैन जो है वो डस्टबिन में डाला है। तो इतने में मेरा भी कोल्ड ड्रिंक जो भी ख़त्म हो गई, तो मैंने बोला कि बेटा ये भी डस्टबिन में डाला। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ हम बैठे थे मेरी लेफ़्ट साइड नीचे की तरफ ढलान में सीढ़ियाँ हैं और मेरा बेटा भागता हुआ डस्टबिन की तरफ गया, उसने कैन फेंका और जैसे भागता हुआ मेरी तरफ आने लगा तो उसका पता नहीं कैसे क्या हुआ कि पैर स्लिप हुआ और वो सीढ़ियों में गिर गया। और वो पहाड़ी की सीधी स्लांटिंग में सीढ़ियाँ हैं। गुरुजी महाराज ने इतनी मेहर की कि मेरे बच्चे को एक भी खरोंच नहीं आई। हल्की सी उसके फोरहेड पे छोटी सी खरोंच आई, पर गुरुजी महाराज ने कुछ भी अनहोनी होने से रोक लिया। और उसी टाइम मेरे आगे बटरफ्लाई जो उड़ने लग पड़ी और गुरुजी ने महाराज ने ये बोला कि बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तेरे बेटे की रक्षा करी। और मुझे ये मैसेज भी आया कि बेटा तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो मैंने थोड़े में कटवा दिया। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे बच्चे के इतने बड़े कष्ट को अपने ऊपर लेकर छोटे में कटवा दिए, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग था। और ये अब 6ठा शुक्राना सत्संग मेरा ये है छोटी बेटी को लेकर। मैं पहले अपनी संगत परिवार को ये बता दूं कि मेरे ट्विंस हैं, दोनों बेटा और बेटी हैं। एक दिन की बात है, मैं और मेरे बच्चे
और मेरे ब्रदर की दोनों बेटियां हम बाज़ार गए हुए थे। मुझे मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन लानी थी और कुछ और भी सामान लाना था। तो मेरे भैया की बेटी है, एक 8th में पढ़ती है, एक 5th में पढ़ती है। तो वो बच्चों का हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो मैंने अपनी भैया की बड़ी बेटी से कहा, आप मेरी बेटी को और बेटे को एक साइड आप लेके रुक जाओ रोड के दूसरी तरफ, मैं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके आती हूँ, फिर हम बाकी जो सामान लेना है वो लेंगे। तो उन्होंने बोला कि बुजी ठीक है, हम यहाँ आपका वेट करते हैं, आप मेडिसिन लेके आ जाओ। तो आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, मैं रोड क्रॉस के चली गई हूँ और मेरी बेटी ने श्रेया है जिसका नाम, मेरे बड़े बेटे भाई की बेटी का नाम, वो उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो जैसे मैं मेडिकल स्टोर के पास पहुंचने ही वाली थी, पीछे से किसी लेडीज़ ने आवाज़ लगाई कि बेटा रुको रुको रुको। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी जो 4 साल की है वो सड़क रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई है और ऊपर की तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और नीचे की तरफ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो मेरे क्या है, मेरी ज़मीन, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि मैंने सोचा कि आज गई मेरी बेटी। पर गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी मेरे को, एकदम से मैं पीछे मुड़ी और मैंने उसका हाथ खींच के अपनी तरफ कर लिया। तो गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को न्यू लाइफ दी। उस दिन अगर वो आंटी आवाज़ ना लगाती और मैं पीछे मुड़कर ना देखती तो संगत जी आप सोच सकते हो कि मेरी बेटी के साथ क्या हो सकता था। तो इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बच्ची को न्यू लाइफ प्रदान की। इसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी महाराज ऐसे ही आप अपनी मेहर यूं ही मेरे सिर पे बनाए रखना, मेरे सारे संगत परिवार पर बनाए रखना, और जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुजी महाराज। ये तो मेरा 6ठा शुक्राना सत्संग था। 7वां शुक्राना सत्संग मेरे पापा जी को लेकर है। गुरुजी महाराज का एक दिन मेरे को मैसेज आता है कि बेटा तेरे पिता पर बहुत बड़ा संकट है, उसे सत्संग सुन और टलवा दे। तो पहले तो मेरे मन में आया कि अभी मैं कुछ काम कर रही थी तो मैं सोचने लगी कि चल मैं बाद में सुनती हूँ, फिर मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि नहीं आप यही सत्संग अभी सुनो। तो मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग सुना था। उसमें किसी संगत ने उनके पापा के लिए भी ये मैसेज आया था, तो उन्होंने सत्संग को इग्नोर किया तो उनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तो गुरुजी महाराज बोलते हैं ना कि इंसान की फितरत है। वैसे तो मैंने 100% सरेंडर किया है गुरुजी महाराज पर। गुरुजी महाराज को मैं उठते बैठते बोलती हूँ, गुरुजी महाराज आपने करना है जो करना है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, टेंशन करके क्या हो जाएगा। तो गुरुजी महाराज मैंने अपना आप सर्वस्व आपको सौंप दिया है गुरुजी महाराज। पर एक इंसान की फितरत होती है ना कि हाय कुछ हो ना जाए। तो मैंने सत्संग पूरा सुना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन उसी रात को पापा जी को पता नहीं कैसे कहाँ से और ब्लीडिंग हुई, और जब सुबह हमने देखा तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई पड़ी थी कि देख के दिल दहल गया। पर वो ये समझ नहीं आई कि वो ब्लीडिंग हुई तो हुई कहाँ से। पापा को कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। पापा को 2 बार ये ऐसा चांस हुआ और गुरुजी महाराज ने 2 बार मुझे मैसेज दिए कि मैंने तेरे पापा को न्यू लाइफ बख्श दी है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे पापा को न्यू लाइफ दी। आपने मेरी मम्मा को भी न्यू लाइफ दी, मेरे बच्चों को भी न्यू लाइफ दी और मेरे पापा को भी न्यू लाइफ दी। तो गुरुजी महाराज मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मैं 7 जन्म भी आपका ये उपकार नहीं उतार सकती हूँ गुरुजी महाराज। आप अपनी मेहर भरा हाथ यूं ही सारे संगत परिवार पर, सारे विश्व पर बनाए रखना गुरुजी महाराज। अगर मेरा सत्संग शेयर करने में मैंने कोई गलती कर दी हो या कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं सारे संगत परिवार से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और
अपने गुरुजी महाराज जी से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज, मैंने अगर कुछ सत्संग करते समय, शेयर करते समय अगर कुछ गलती कर दी हो तो मैं दोनों हाथ से हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आप मुझे अपनी नादान बेटी समझकर माफ़ कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को अब विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरा गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत प्यारे, बहुत इमोशनल 7 सत्संग, और किस तरह गुरुजी ने 25 दिसंबर को आपके ये 7 सत्संग करवाए। 25 दिसंबर को गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी, 7 ब्लेसिंग्स मिलेंगे, 7 मिरेकल। आपके चमत्कारों से भरे अद्भुत सत्संग सुन के हम सारी संगत निहाल हो गई, ब्लेस हो गई। गुरुजी जो बोलते हैं वो पत्थर पर लकीर होती है। संगत जी, अब आपको मैं 52 सेकंड का वो क्लिप वीडियो में डाल रही हूं जहां पर आप इतने हैरान हो जाएंगे। गुरुजी ने आज जो एनुअल सत्संग किया ओराना में, आपको पता है कि क्या मतलब रिकॉर्ड करना, फोटो खींचना कुछ पॉसिबल नहीं है। गुरुजी ने आज आपको ब्लेस करने के लिए 52 सेकंड का वो सत्संग मेरे को करवाया, जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आप भारत के, विदेश में, देश के, विदेश के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको आज वो फील आएगी कि आप गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी आपके घर आए हैं चमत्कारी लंगर प्रसाद लेके। उसका भी मैं आपको फोटो शेयर कर रही हूँ। आपको गुरुजी उस बीमारी से, उस दुख से मुक्त कर रहे हैं जो आपको इतने सालों से परेशान कर रही थी। इस साल के 7 दिन बचे हैं और वो 7 दिन आपको गुरुजी रोज चमत्कार दिखाएंगे। आपकी बीमारी कल खत्म हो सकती है, आपका दुख कल खत्म हो सकता है, 31 दिसंबर तक हर हाल खत्म हो जाएगा। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ये होगा। 1 जनवरी 2026 की सुबह, नया सूरज, नई शुरुआत, नई जिंदगी। आप वो जो 52 सेकंड का जब क्लिप सुनोगे, उसमें गुरुजी नई जो भजन चल रहा है, जो शब्द चल रहा है, वो आपको नई जिंदगी, शुक्राना गुरुजी सुनिए और निहाल हो जाइए। लंगर प्रसाद देखिए, खुद गुरुजी आज आपके घर में लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लेके आए हैं। और गुरुजी का जो मैंने थंबनेल में स्वरूप लगाया है, इस पूरे सत्संग में स्वरूप लगाया है, उसमें जो गुरुजी ने मैसेज लिखा है उसको ध्यान से सुनिए। और इस क्लिप के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, और आप सारी संगत से हाथ जोड़ के विनती करूंगी आज के इस सत्संग को, जो कि महासत्संग है, इतना शेयर करो कि ये वायरल हो जाए और आप सबका प्यारा गुरुजी का सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 भारत के ही नहीं, विदेश के हर घर में पहुंच जाए और सबको ये क्लैरिटी हो जाए कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे करना है, गुरुजी आपको कैसे ब्लेस करते हैं, गुरुजी आपको अपनी मुट्ठी भर संगत कैसे बनाते हैं, गुरुजी आपका कल्याण कैसे करते हैं, गुरुजी आपके ऊपर मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नजर कैसे रखते हैं, गुरुजी से कनेक्ट होने के क्या तरीके हैं। आप नई संगत हैं तो जरूर से जरूर अपनी जैसी और नई संगत को प्लीज वहमों से निकलने के लिए कहिए। अपना कल्याण के साथ साथ औरों का कल्याण करें। गुरुजी आपको इतना ब्लेस करेंगे कि संगत जी, ये वो पल है जिससे आपकी जिंदगी बदल गई। सत्संग आपके सामने आ गया है, आज आपको गुरुजी ने अपना लिया है। आज गुरुजी हर उस संगत को ब्लेस कर रहे हैं जो ये सत्संग सुनेगा, शेयर करेगा, लाइक करेगा। लाइक गुरुजी के चरणों में आपकी एक छोटी सी सेवा है, आपकी हाजिरी है। अगर आप जो लाइक बटन प्रेस करते हो तो वो आपकी गुरुजी के चरणों में आपकी हाजिरी लग गई, प्रेजेंस लग गई। जैसे हम स्कूल में थे, यस मैम, यस सर बोलते थे ना, तो आज आपने लाइक बटन दबा के गुरुजी के चरणों में अपनी प्रेजेंस लगा दी, अपनी हाजिरी लगा दी। तो संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करे, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे। आज रात का लाइव जरूर देखिएगा,
पीले चोले में रुद्राक्ष के रूप में गुरुजी मेरे घर कैसे आए हैं, मैं आप लोगों को लाइव में उसके साथ साथ और भी जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको दिखाऊंगी। अब आप ये 52 सेकंड का क्लिप देखिए, जिससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि जब गुरुजी आपको बुलाना चाहते हैं तो घर से आपका हाथ पकड़ के ले जाते हैं। कैसे गुरुजी, मैं लेट हो गई थी, मैं 1 बजे घर से निकली हूँ, 1 बजने में 10 मिनट पर सॉरी घर से निकली हूँ। कहाँ पर हुडा सिटी सेंटर से बस मिलती थी। मैंने जो कल रात को लाइव किया था, मैंने आपको बताया था कि जो अंकल कोऑर्डिनेटर हैं उनका नाम मेरे पास, उनका नंबर था। मैंने अंकल को पूछा, अंकल लास्ट बस कितने बजे? अंकल ने कहा 1:15 बजे। मैं हुडा सिटी सेंटर 1:15 पहुंची। मैंने कहा अंकल आप कहाँ पर हो, बस है? उन्होंने कहा आंटी बस तो नहीं है पर आप आओ, अरेंजमेंट्स हैं। मैं जैसे पहुंचती हूँ, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है गाड़ी में सबसे आगे डैशबोर्ड पर, और मेरे लिए कार खड़ी है। पीछे की सीट पर 2 आंटी संगत बैठे हुए थे, 3 बच्चे थे, और आगे की सीट गुरुजी ने मेरे लिए रखी थी। ड्राइवर अंकल ने मेरे लिए खुद दरवाजा खोला, मुझे बैठाया, और इस तरह गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ कि किस तरह गुरुजी मुझे घर से लेके गए। किस तरह गुरुजी मुझे घर से लेके गए, और उसके बाद वहां पर जैसे मैं पहुंची हूँ, सामने से गौरव अंकल जो गुरुजी के भतीजे हैं वो गाड़ी में निकल रहे थे, और मैं बिल्कुल उनके गाड़ी के सामने, उन्होंने मुझे विश किया, मैंने उनको विश किया। उसके बाद जैसे ही मैं वहां पर पहुंची हूँ, गुरुजी ने 1 की जगह 2 कॉफी प्रसाद दिया। फिर उसके बाद स्नैक्स के बाद जब हम दरबार हॉल में एंटर करने लगे तो वहां पर लिखा हुआ था कि जो संगत चाहती है कि 31 या 1 को आप अपनी ड्यूटी लेना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो मैंने अपना नाम लिखाया। देखिए अब गुरुजी सेवा देते हैं कि नहीं देते। और गुरुजी पीले चोले में मेरे घर आज रुद्राक्ष रूप में तब आए जब मैं दरबार हॉल में पैर रखने वाली थी, और मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ वो मैं लाइव में आपको बताऊंगी। तो आज का लाइव आप लोग जरूर अटेंड करिएगा संगत जी, आपको वो मैं दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि गुरुजी जब कुछ कहलवाते हैं, कहते हैं, वो हर हालत होता है। आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपके अंदर गुरुजी से सिर्फ गुरुजी को मांगने का प्यार होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी आपकी उंगली पकड़ के आपको वो दे देते हैं जो आपके पापा आपके लिए करते हैं। तो गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी को मानो। गुरुजी आपको वो करेंगे कि आपके मुंह से वाव और अमेजिंग ही निकलेगा। और संगत जी एक बात बताना भूल गई, मुझे जो टोकन मिला उस शू का, जहां हम जोड़ा घर में जूते रखते हैं, उस टोकन का नंबर है 799। टोटल करिए 25, 7 की ब्लेसिंग। काउंटर नंबर 3 त्रिशक्ति ब्लेसिंग, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैंने उसकी फोटो भी सत्संग में लगा दी है। आप लोग देखिए कि जब गुरुजी ने आज से महीना पहले मुझसे कहलवाया था 25 दिसंबर को त्रिशक्ति ब्लेसिंग मिलेगी, मतलब त्रिशक्ति रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तेरे घर आऊंगा, 7 ब्लेसिंग, 7 आशीर्वाद, 7 मिरेकल्स होंगे। तो गुरुजी कैसे पूरा करते हैं? गुरुजी कह रहे हैं बेटी मैं लंगर प्रसाद और जल प्रसाद तेरे लिए दिव्य लेके आया हूं, यानी बेटी ये लंगर प्रसाद और जल प्रसाद तेरे लिए दिव्य 7 ब्लेसिंग है जो आज मैं खुद तुझे देने आया हूं। तेरा एक बहुत बड़ा दुख या बीमारी इसी साल खत्म होगी इस लंगर प्रसाद और जल प्रसाद को खाते ही। जल प्रसाद को अपने पूरे घर में भी छिड़क। तो संगत जी अब आप वो डिवाइन 52 सेकंड का क्लिप देखिए, एहसास करिए, महसूस करिए कि आप गुरुजी के सत्संग में बैठे हुए हैं। आपको आज गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया कि आप निहाल हो गए। तो गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।
तो संगत जी, आज जो आपने 2 उपाय करने हैं, एक तो जो ये 7 दिन बचे हैं आज से लेके 31 तक, आपने जो गुरुजी का जल प्रसाद है उसको पीना भी है, सारे घर में भी छिड़कना है, उसी से अपनी मेडिसिन खानी है। ये साल खत्म होते होते आपकी बीमारी और दुख खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय है, ये 7 दिन आज से लेके यानी 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, जिस वक्त भी आज आप ये सत्संग सुनो, एक पर्ची पर अपनी वो मोस्ट वांटेड विश, चाहे आप 7 विश लिखें चाहे 1 विश लिखें, ये 7 दिन रोज आपने वो पर्ची गुरुजी के सामने रखनी है, 7 बार मंत्र जाप करना है, रोज वो पर्ची चेंज करनी है। देखिए 1 जनवरी को कैसे खुशनसीबी आपकी जिंदगी में दस्तक देती है। सो सॉरी संगत जी, मैंने वो जो 52 सेकंड का क्लिप बनाया था वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें जो सिंगर है उन्होंने उसको कॉपीराइट किया हुआ है और ये सत्संग इसलिए लेट हो गया है क्योंकि जब मैंने उसको अपलोड किया तो यूट्यूब से मुझे मैसेज आया कि ये जो है ये कॉपीराइट है, तो अगर आप इसको अपलोड करते हो आपके चैनल को कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट इसके जो सारे क्रेडेंशियल्स हैं वो जो सिंगर है उसको जाएगा। तो मैं इसलिए जो ओराना में सत्संग हुआ है उसका जो मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको उसका सिर्फ और सिर्फ स्टिल फोटोग्राफ दिखा रही हूँ, और वो जो 52 सेकंड का ऑडियो था वो मुझे डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी गुरुजी की कोई ना कोई रजा है और गुरुजी की रजा में ही तो मजा है। और संगत जी, आप सारे के सारे गुरुजी को सरेंडर कर दो और फिर गुरुजी का कमाल देखो। गुरुजी आपको वहां पहुंचा देंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा। तो गुरुजी का ये सत्संग एंजॉय करिए, 7 ब्लेसिंग, 7 चमत्कार और गुरुजी की मेहर भरी नजर और मेहर वाला हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर, आपके सारे नोन पर इसी तरह से रहेगा। और आज 25 दिसंबर 2025 को गुरुजी आपके घर में सेंटा क्लॉज के रूप में आएंगे और आज का लाइव थोड़ा लेट होगा, तब तक आप इस सत्संग का मजा लीजिए। मैं ये सत्संग फिर से अपलोड कर रही हूँ, वो वाला जो 52 सेकंड का ऑडियो है उसको हटा के। मुझे हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगनी पड़ रही है, मैं आपसे वो शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो जो सिंगर हैं उन्होंने उसको कॉपीराइट किया हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।